नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। डॉक्टर हिमाद्री के जीवन को नगमों के रूप में देखी गई है तथा उसके जीवन में घटित घटनाओं पर आधारित कहानी पर लिखी गई उपन्यास को कई भागों में सुनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके शीर्षक है बिखरे हुए नगमे भाग 1। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। डॉक्टर हिमाद्री जीवन के एक ऐसी मोड़ पर खड़ी है जहां पर कभी कभी वह किंकर्तव्य विमूढ़ की भांति हो जाती है। समय के साथ साथ हिमाद्री मानसिक तौर पर और भी उलझती जा रही है। एक तरफ जहां उसके जीवन के बहुत से पहलुओं को लेकर परेशान रहती है, वहीं चारों ओर से अपने परिचितों के फोन उसे और भी परेशान करती है। कभी कभी अपने बीते हुए जीवन को लेकर तो कभी अपने भविष्य को लेकर भाव विभोर हो जाती है और तरह तरह की भावनाओं में डूब जाती है। हिमाद्री के पिता निखिलेश एक बहुत बड़े डॉक्टर है, एनेस्थेटिस्ट है। उनके पत्नी शर्मिष्ठा एक कॉलेज के प्रिंसिपल और बेटा मुदित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो कभी एक बहुत बड़े परिवार की हिस्से के रूप में रहे हैं, मगर अब वहां से टूटकर एक छोटी सी परिवार बन गई है। डॉक्टर निखिलेश के पिता देवदत्त जी कभी सरकारी मुलाजिम रहे। उनके 4 बेटा और 2 बेटी, जिनमें से निखिलेश सबसे बड़ा है। बेटों में से 2 नंबर पर अखिलेश, फिर माधव और छोटा लक्ष्मी नारायण, सभी अपने अपने जगह पर प्रतिष्ठित है। भाई अखिलेश जिला अदालत में जज है तो उनके पत्नी तनुजा वहां पर वकील है। माधव एक सरकारी स्कूल में टीचर तो पत्नी प्रिया भी स्कूल टीचर है। वहीं छोटा लक्ष्मी नारायण बैंक मैनेजर है तो उसके पत्नी चंद्रिमा भी एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करती है। मगर दोनों बेटी चंद्रकला और मनोरमा पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपने ससुराल में गृहिणी के रूप में प्रतिष्ठित है। मगर मनोरमा के पति उदित सरकारी अस्पताल में सर्जन है, वहीं चंद्रकला के पति मनोहर वेटनरी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। हिमाद्री के मां शर्मिष्ठा जमाना के हिसाब से काफी स्मार्ट तथा शिक्षित है। वह एक नामचीन कॉलेज में प्रिंसिपल होने के नाते उनके मन में स्वाभाविक रूप से अपने पति तथा परिवार को लेकर न केवल काफी उत्सुकता है, वहीं अपने कद काठी को लेकर काफी गर्व अनुभव करती है। बचपन से ही उसके मन में सपना थी कि पढ़ लिखकर डॉक्टर बनेगी, मगर समय ऐसा करवट ली कि समय से पहले ही पिताजी के स्वर्गवास हो जाने के कारण शर्मिष्ठा डॉक्टर बनने के लिए जरूरी शिक्षा नहीं ले सकी। अतः परिस्थिति वश धीरे धीरे अपने मानसिकता को बदलकर शिक्षा विभाग की ओर चलने की मन बना ली और स्कूल टीचर बनने की प्रयास में जुट गई, जहां पर सहजता से उसे सफलता मिल गई। अपने परिवार में 3 बहनों में सबसे छोटी शर्मिष्ठा अपने बचपन से ही थोड़ी चुलबुली और नटखट सी है। पढ़ाई लिखाई में अच्छी है। अपने पिताजी के लंबे समय से बीमार रहने के पश्चात तथा समय से पहले उनके मृत्यु हो जाने पर उसके मन में ऐसी भावनाएं जग गई कि पढ़ लिखकर डॉक्टर बनेगी, मगर परिवार के आर्थिक हालात साथ नहीं दिया। ऐसे में जीवन में अफसोस तो जरूर रही है, मगर घर वालों के समझाने बुझाने पर तथा आर्थिक तंगी के कारण विज्ञान विषय में पढ़ाई करने की इच्छा को त्याग करते हुए कला विभाग को लेकर पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ा और बाद में ग्रेजुएशन पूरी करते हुए तथा बीएड करते हुए स्कूल टीचर बनी। बाद में समय के साथ साथ कॉलेज में लेक्चरर तो बाद में कॉलेज की प्रिंसिपल बन गई और बीते समय के साथ साथ शर्मिष्ठा सोशल साइंस में एमए और एमएड तथा पीएचडी करते हुए डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करते हुए शर्मिष्ठा अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने की अधिकार प्राप्त कर ली। ऐसे में वह अब डॉक्टर शर्मिष्ठा के नाम से जानी जाती है। प्रवाहमान समय के साथ साथ एक रोज डॉक्टर शर्मिष्ठा और डॉक्टर निखिलेश के बीच परिचय होती है। शर्मिष्ठा कॉलेज में लेक्चरर की पद पर थी तो निखिलेश नए एमबीबीएस की पढ़ाई करके अपने ही शहर के अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहा था। अक्सर दोनों एक साथ बस में सफर किया करते थे और एक दूसरे से टक्कर, फिर आपस में एक दूसरे को सॉरी कहना, इन सब बातों के बीच में दोनों की रोज रोज की मुलाकात हो जाने के बीच दोनों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ती चली गई। फिर आपसी प्यार पनपती चली गई, जो बाद में प्यार मोहब्बत के मुहाने तक पहुंच गई। शर्मिष्ठा और निखिलेश के घर परिवार समाज बिल्कुल अलग है, जो मूल रूप से प्यार मोहब्बत में
तो बाधक नहीं बना, मगर जब आपसी प्यार मोहब्बत जीवन भर के बंधनों में बंधने की स्थिति तक पहुंच गई तो बहुत से समस्याओं की उत्पत्ति होती है। फिर भी समय के साथ साथ एक रोज निखिलेश शर्मिष्ठा से शादी करने की प्रस्ताव रखता है। शर्मिष्ठा इसी दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर भी शर्मिष्ठा बहुत से नखरे करने के बाद शादी के लिए हामी भरती है। मगर शर्मिष्ठा और निखिलेश की शादी इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि निखिलेश की माता पिता चाह रहे थे कि बेटे की शादी किसी डॉक्टर से हो जो असल में डॉक्टरी सेवा से जुड़े हुए हैं तथा उनके जात बिरादरी के हो। मगर कहावत है कि जहां मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगी काजी। निखिलेश के साथ कुछ वैसा ही हुआ है। निखिलेश अपने माता पिता को इस बार से आश्वस्त करवाता है कि शर्मिष्ठा डॉक्टर है, और आखिर में निखिलेश की माता पिता दोनों के शादी करवाने को राजी तो हो गए, मगर उन्हें बाद में जब पता चला कि बहू शर्मिष्ठा मूल रूप से डॉक्टर नहीं है और कॉलेज में पढ़वाती है और पीएचडी करके डॉक्टरेट बनी है, तो उनके मन में ठेस पहुंची है। मगर अपने आप को यह कहकर तसल्ली दे लिए कि चलो बच्चे के पसंद के आगे भला हम लोग ज्यादा कुछ क्या कर सकते हैं, उसके भाग्य में जो है उसे तो मान लेना ही होगा। समय बीतता गया कि शर्मिष्ठा अपने नए रंग रूप में आने लगी। अब वह न केवल उस घर की बहू है, वह एक पढ़ी लिखी और कॉलेज की लेक्चरर है। ऐसे में उसके चाल चलन तथा नटखटपन के साथ साथ परिवार में विषमताएं उत्पन्न होने लगी, जो धीरे धीरे विशाल आकार लेने लगी और घर में एक नई अशांति का माहौल तय होने लगी। शर्मिष्ठा की कहना है कि वह घर की बड़ी बहू है और पढ़ी लिखी है। ऐसे में सभी लोग न केवल उसे सम्मान करें वरन उसके कथन के अनुसार चले। इस पर घर में कलह की स्थिति बनती चली गई। असल में शर्मिष्ठा खुद नियम कायदे से चलने की बजाय दूसरे को नियम कायदे सिखाना चाहती है। इस बात पर घर में रोज झगड़ा फसाद लगी रहती है। ऐसे में काफी तनातनी के बीच एक रोज देवर अखिलेश ने कह डाला, भाभी जी, हम लोग जानते हैं कि आप घर के बड़े बहू हैं, सबके लिए सम्मानित स्थान रखती है, मगर कायदे कानून की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती जो खुद किसी कायदे कानून से नहीं चलते। आप बड़े हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सभी आपको समान रूप से सम्मान करेंगे। आपको खुद ही चाहिए थी कि अपने लिए सम्मानित जगह बनवा ले, जो बहुत जरूरी है। आप अपने को तो नहीं देखती, दूसरे पर अंगुली उठाती है। यह बात अच्छी नहीं है। हमारे इतने बड़े परिवार में आज तक कभी तू मैं नहीं हुई है, और जब से आप आ गई है तब से हम सब पर अपनी शासन व्यवस्था लागू करना चाहती है। यह बात जंचती नहीं है। पहले आप अपनी मर्यादा में रहिए तो सभी आपको मान सम्मान के साथ सर आंखों पर बिठाकर रखेंगे। समय के साथ साथ घर में बात विवाद बढ़ती चली गई। असल में शर्मिष्ठा बात बात पर अपने सासू माँ तथा छोटी दोनों नंदों के ऊपर रवाब दिखाती है और उन्हें अशिक्षित और गवार कहकर परिभाषित करती रहती है, मगर शर्मिष्ठा घर संसार की किसी काम से अपने आप को दूरी बनाती है। इन सब बातों पर घर में सभी को एतराज है। शर्मिष्ठा की कहना है कि वह पढ़ी लिखी है, ऐसे में सभी लोग उसे सम्मान की नजरों से देखते हुए कभी किसी काम के ना कहे, मगर परिवार में ऐसा संभव नहीं होता। यहाँ से विवाद होते होते धीरे धीरे बड़ी आकार ले लेती है। उल्टा शर्मिष्ठा अपने पति निखिलेश से शिकायत करती है। निखिलेश, जो इन सब बातों से बेखबर है, वह अपने पत्नी के पक्ष लेकर बात करने पर बात और भी बिगड़ गई। ऐसे में एक रोज घर में पंचायत बैठ गई। पिता देवदत्त जी कहने लगे, बेटा, हमने अब तक तो सब कुछ सह लिया, पर अब नहीं। तुम्हारे बीवी हमारे जात बिरादरी के हिसाब से नहीं बनती, फिर भी तुम्हारे प्यार के खातिर हमने मान लिया, तुम्हारी शादी करवाई। वह डॉक्टर नहीं है तब भी उसे मान लिया, इस कारण कि तुम लोग खुश रहो, क्योंकि तुम दोनों आपस में प्यार करते हो। तुम्हारे शादी होने पर तुम खुश रहोगे। मगर यह बात अच्छा नहीं है कि बात बात पर बहू अपने पढ़ी लिखी होने की धौंस जमाए और दूसरे को अपमानित करती रहे। हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर इतने भी गवार नहीं हूँ कि लोगों के बीच में उठने बैठने के काबिल नहीं हूँ। मगर बहू हमेशा तुम्हारी माँ तथा बहनों पर कटाक्ष करती है, यह बात अच्छा नहीं है। यह तो अरेंज मैरिज नहीं था कि उसे कुछ भी नहीं मालूम है, तुम्हारे लव मैरिज है।
उसे पहले से ही पता था कि हमारे इतने बड़े परिवार है, फिर भी हमेशा अहेतुक अमर्यादित बात करने से भला क्या लाभ होगा। निखिलेश चुपचाप बैठकर बातें सुनता रहा। तभी अखिलेश कहने लगा, एक बात भैया जान लो कि जो लोग बिना कारण के लोगों को अपमानित करते हैं, उन्हें भी किसी समय में उससे भी ज्यादा अपमानित होना पड़ता है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह तो दुनिया की रीत है और विश्व कवि रविंद्रनाथ जी के लिखे कविता में उल्लेख है, जो भाभी जी को भी मालूम है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।